जी, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो बंदर डब्बा है, ये आपके देश में आ रहा है, तो आपको कैसे पता है कि ये आपके देश में आना शुरू होने वाला है? या आपका देश हो गया, शहर हो गया या किसी भी जगह में। इससे पहले जो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी उसमें मैंने ये बात की थी, मैंने उसमें बताया था कि जो सारी चीज़ें हैं जो 2020 में आई, फिर 2021 में आई, 2022 वाली, ये सारी चीज़ें शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये क्यों शुरू हुई हैं उसके ऊपर मैंने बात की। वो वीडियो असल में एक है, लेकिन आप लोग उसको 2 पार्ट में देख रहे होंगे। आपने उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा, और अब आप दूसरी वीडियो असल में देख रहे हैं। जो मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं 2 वीडियोज़ डालूँगी, ठीक है? वो क्योंकि पहली वाली लंबी हो गई तो उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोग देखेंगे। लेकिन ये अब ये दूसरी वीडियो है कि कब आ रहा है ये बंदर आपके देश में, अपना डब्बा लेकर। बंदर डब्बा जो भी है नाम, मुझे पता भी नहीं है एक्चुअली कि ये कौन सी वीडियो पहले जाएगी, मेरी टीम डालेगी, मुझे नहीं पता ये वाली या वो वाली। खैर आपको पता चल जाएगा जब जैसे भी आ रही होंगी वीडियोस, ठीक है? अब यहाँ पर जैसे हर बीमारी होती है, हर बीमारी के आने की उसका एक साइन होता है ना आने का। आपको पता चलता है कि भाई आपके पेट में दर्द है, आपके सीने में दर्द है, तो आपको पता है कि भाई आपको क्या हो रहा है। आपके फेफड़ों में दर्द है, आपको पता है कि क्या चीज़ है। तो एक हर चीज़ की एक निशानी होती है, एक साइन होता है ना, आपको पता चलता है। आप उसके सारे जो कलेक्टिव साइंस होते हैं जिनको सिम्टम्स कहा जाता है, उनको बनाकर आपको पता चलता है कि आपको क्या बीमारी हो रही है। इसी तरह हर जो वबा होती है, यानी जो जो वी से जिसका अंग्रेज़ी में नाम होता है, आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ आने से पहले उसके पता चलता है कि भाई वो कैसे आ रही है। यहाँ पर आप लोगों को नहीं पता कि वो कैसे आ रही है, वो किस तरीके से आएगी। कि आप कहीं पर भी कोई एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज देखेंगे, कोई भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, तो समझिए कि उसकी आने की आमद है, वो आने वाला है आपके देश में, ठीक है? अब कैसे आप देखेंगे, क्या देखेंगे, मैं आपको बताती हूँ कि जो भी टाइम आपके देश में है, जो सीज़न भी आपके देश में है, और उसके अंदर जो भी नॉर्मल वेदर होता है, अगर उससे हट के कुछ भी चीज़ हो रही है आपके देश के अंदर, तो उसका मतलब ये है कि वो आने वाला है। ये जो भी वेदर होते हैं, ये जो भी चीज़ें होती हैं, ये 95% जो होती हैं आर्टिफिशियली इंड्यूस की जाती हैं। एक दफ़ा भी इंडिया में मेरे ख़्याल से कोई चीज़ आई थी, तो फ्लड आया था कोई, मुझे याद नहीं, मैंने एक पोस्ट की थी उसके ऊपर कि जितनी भी चीज़ें होती हैं आर्टिफिशियली इंड्यूस की जाती हैं, और इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हम जिनको नेचुरल डिज़ास्टर्स या वेदर की बात कर रहे होते हैं कि भाई ये तो वेदर का करना है, इसमें हमारा तो कोई हाथ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो है आर्टिफिशियली की जाती हैं, इंड्यूस मेजॉरिटी टाइम। बहुत कम ऐसा होता है कि कुदरती तौर पर नेचुरली कोई चीज़ हो रही होती है, वरना ये सारे तूफ़ान, ज़लज़ले, सैलाब, ये क्या होते हैं, तूफ़ान क्या, हनी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये चीज़ें आर्टिफिशियली हो जाती हैं, और इनका कुछ भी इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पर आपके देश में कोई भी चीज़ अननेचुरल आपको लग रही ना सीज़न के हिसाब से, तो फिर समझ जाइए कि वो चीज़ हो रही है। यहाँ पर इस वक्त अभी जब हम बात कर रहे हैं, आज की तारीख में यूरोप के अंदर बहुत ही अनयूजुअल वेदर चल रहा है। बहुत बुरे तरीके से खौफनाक किस्म की बदली छाई हुई है, तूफ़ानी टाइप की बारिशें हो रही हैं। इनफैक्ट अगर हम यूरोप से हट के साउथ अफ्रीका की तरफ आएँ, तो वहाँ पर आजकल इन दिनों में गोलाबारी हो रही है। गोलाबारी क्या होती है, जो हेल स्टॉर्म जिसे कहते हैं, वो हो रही है, ठीक है? उसके बाद अगर हम यहाँ पर सैंड स्टॉर्म की बात करें, कहाँ गया सैंड स्टॉर्म, ये रहा। अगर हम यहाँ पर सैंड स्टॉर्म की बात करें, तो हम पूरे अफ्रीका को इस वक्त देख सकते हैं कि वो ऑरेंज कलर का हुआ है पूरा अफ्रीका, ठीक है? सैंडस्टॉर्म। दूसरा सैंडस्टॉर्म अफ्रीका के अलावा आगे अगर हम जाएं तो इराक़ में आया हुआ है। इराक़ में बहुत बुरे तरीके का सैंडस्टॉर्म आया हुआ है। उसके अलावा जीसीसी को कनेक्ट कर रहा है ये सैंडस्टॉर्म, जिसमें अभी जो बहुत ज़्यादा अलर्ट पर है वो कुवैत है, बहरीन है, और दमाम ख़ुबर है। और दमाम ख़ुबर एक्चुअली बहरीन को लगते हैं, उसकी वजह से, हालांकि वो सऊदी अरब के सिटीज़ हैं, दुबई नहीं, क्या कहते हैं, ख़ुबर और दमाम, ठीक है? तो वो सऊदी अरब की सिटीज़ हैं, वो बहरीन अलग है और कुवैत है, और उसकी वजह से बाकी का जो जीसीसी है वो आने वाले दिनों में अफेक्टेड होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर जीसीसी तक कोई चीज़ पहुंच जाएगी तो नेचुरली वो जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरफ भी जाएगी, और इंडिया पाकिस्तान को भी वार्निंग आई हुई है सैंडस्टॉर्म की। मेजॉरिटी तो जो चीज़ है वो सैंडस्टॉर्म है इस वेदर की सबसे बड़ा साइन, वेदर की नहीं, सॉरी, इस बंदर बॉक्स का साइन,
सबसे बड़ा जो साइन है वो वेदर है में सैंडस्टॉर्म है। लेकिन स्टिल क्योंकि यूरोप वगैरह में सैंडस्टॉर्म नहीं आता है, तो वहाँ पर डिफरेंट तरीके का अनयूजुअल जो भी वेदर कंडीशन हो रही है, इसका मतलब है कि वो यहाँ वहाँ पर वो चीज़ आने वाली है। लेकिन ये जो सबसे मेन इशू इसके अंदर होगा वो होगा सैंडस्टॉर्म। क्योंकि इस जो ये बंदर है, बंदर किस चीज़ से पहचाने जाते हैं सबसे ज़्यादा? खुजलाने से। यहाँ पर क्योंकि हम खुजलाने की बात कर रहे हैं, तो ये जो खुजली वाले बाबू हैं आपको समझ आएगी कि मैं इनका रेफरेंस यहाँ क्यों दे रही हूँ। खुजलाना कहते हैं ना, ऐसे तुम खुजला रहे हो बंदरों की तरह। तो आपको खुजली किस चीज़ से होती है? नॉर्मली खुजली किस चीज़ से होती है? आपको एलर्जीज़ होती है ना, तो आपको खुजली होने लगती है। और एक और जो रीज़न, सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है, वो डस्ट एलर्जी होती है। पूरी दुनिया को, हर किसी को डस्ट से एलर्जी होती है और वो खुजलाते हैं। और जिनको ज़्यादा सीवियर किस्म की एलर्जी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर वाकई बंदरों की तरह 24 घंटे अपने आप को खुजलाते रहते हैं, जैसे वो खुजली वाले बाबू हैं। तो ये बड़ी गिवन सी चीज़ है कि ये जो बंदर बॉक्स है, इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम है, वो है खुजली। तो जब आपको खुजली होगी तो मट्टी से ही होगी, तो मट्टी से ही खुजली आएगी ना। जब आप अपने आप को खुजलाएंगी, कभी आप अपने आप को बहुत एग्रेसिवली खुजाते हैं, तो एक बम सा निकल आता है हाथ पे, जहाँ पर भी आप खुजलाते हैं, रेड कलर का बड़ा यानी बम सा निकल आता है। तो ये इसी तरीके से वो चीज़ निकल कर आएगी। और मट्टी ही के अंदर से तो ये चीज़ असल में निकल कर आएगी। मट्टी के अंदर ही तो उन्होंने वो इस तरीके से वेदर में ही तो कुछ फेंकेंगे जिससे आपको खारिश होगी। समझ आ रही इस चीज़ की बात? जिससे आपको खारिश होना शुरू होगी, आप एकदम से अपने आप को खुजलाएंगे। मट्टी का इसलिए सहारा लिया गया है कि मट्टी से वैसे इंसान को खारिश खुजली होती है, तो लोगों को एकदम खुजलाना सब लगेंगे। जैसे ही सब खुजलाने लगेंगे तो वो चीज़ क्रिएट होने लगी, वो जो भी चीज़ होगी वो इस तरीके से आपको अफेक्ट करने लगेगी और आप उसका जो केस है वो बन जाएंगे। समझ आ रही इस चीज़ की बात? तो मैं सिर्फ ये बात कहूँगी कि वेदर के अलावा यहाँ पर एक और चीज़ की थोड़ा सा एहतियात करें कि अगर बहुत ज़रूरत नहीं है तो उस जगह पर ना जाएं जिस जगह पर मुन्ना भाई MBBS में काम करते थे, जो ये होते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि जब ये चीज़ें होती हैं ना, तो ये ज़बरदस्ती की होती हैं बनाई हुई। तो अब इनको इसमें नंबर बढ़ाने होते हैं कि हमारे पास इतने लोग हो गए, इतने लोग हो गए, हमारे पास इतने टोटल नंबर हो गए। तो ये क्या करते हैं कि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में आएगा ना, वो उसको वैसी बना देंगे, इसका मरीज़, कि ये इसी चीज़ का मरीज़ है। तो कोशिश करें कि घर के अंदर रहें, आप ज़्यादा सुरक्षित रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें, घर के अंदर रहें। ये इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी ये है कि अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करें, उसके लिए अच्छा खाना खाएं। जो भी चीज़ें हेल्दी नहीं होती, जैसे शराब हो गया, नशा हो गया, या जो लोग फूकते हैं, ये सारी चीज़ें अनहेल्दी होती हैं, हम सब मानते हैं ना। वो ठीक है, आपको एक आदत है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश करेंगे इन चीज़ों से दूर रहें। ऑलरेडी जो फूकना फाकना होता है वो वैसे ही बड़ा ख़तरनाक होता है। उसके अलावा अनहेल्दी खाना ना खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं। इसका मैं ये मतलब नहीं है कि आप लोग एवोकाडोस खाना शुरू कर दें या कंबूचा पीना शुरू कर दें। मेरा मतलब है जो भी हेल्दी चीज़ें उस सीज़न की चीज़ें हैं, उस मौसम की चीज़ें, वो खाएं, हेल्दी सामान खाएं। थोड़ा सा अपना इम्यून सिस्टम बेटर रखें कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े संजय दत्त से जाके मिलने की, जो MBBS में वो जहाँ होते थे, उस जगह की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है? क्योंकि फिर क्या होगा कि आपको उसका मरीज़ बनाकर वो उसके अंदर डाल देंगे काउंटिंग में, और वो फिर ज़बरदस्ती आपको एक्सपोज करवा देंगे उस चीज़ से जो आपको ऑलरेडी वैसे हो भी नहीं रहे होंगे आप एक्सपोज, क्योंकि इसी तरीके से करेंगे। ये जो जगहें होती हैं ना, ये सबसे अनसेफ जगहें होती हैं इन दिनों में। ऐसी जब ये भी कोई भी वबा आई हुई होती है, इसके अंदर सबसे अनसेफ जगहें यही जगहें होती हैं जहाँ पर लोग सेव होने के लिए जाते हैं ऐसी चीज़ों से। तो ये एक्चुअली ट्रैप होता है। तो घर के अंदर रहें, सुकून से रहें, इंजॉय करें, इन चीज़ों से जितना बच सकते हैं बचें, लेकिन ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं।